बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको कद्दू से रोगन बनाने का तरीका और रोगन कद्दू को किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि कद्दू का रोगन बनाया किस तरह जाता है और रोगन कद्दू को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, देसी कद्दू गोल वाले जो होते हैं वो आपने ले लेने हैं 3 किलो। 3 किलो लेके उनको पानी में अच्छी तरह बॉईल कर लें। पानी में बॉईल करने के बाद जब देखें कि उसका बिल्कुल नरम हो के वो पानी में जज़ब हो चुके हैं, और 3 किलो अगर आप कद्दू ले लेंगे तो 7 किलो उसमें पानी डालेंगे। 7 किलो पानी को इतना पकाएंगे कि उसका जो पानी है वो गाढ़ा होता हुआ 3 किलो या 2.5 किलो के करीब बच जाए। जब 2.5 किलो बच जाएगा तो उसमें रोगन तिल 3 किलो रोगन तिल मिक्स कर देंगे और उसको दोबारा पकाना शुरू कर देंगे। इतना पकाएंगे कि जो कद्दू का पानी होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो 3 किलो तिल का तेल हम इसमें मिक्स करेंगे वो तेल सिर्फ़ और सिर्फ 3 किलो का वज़न बच जाएगा। तो लीजिए, ये आपका रोगन कद्दू तैयार हो चुका है। तो इस तरह और भी कई तरीके हैं रोगन कद्दू बनाने के। तो सबसे देसी तो जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है। तो नाज़रीन, रोगन कद्दू के बेशुमार फ़वाइद हैं और इसको कई तरीक़ों से बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अहम जो फ़ायदा इसका है, रोगन कद्दू बेख्वाबी को दूर करता है। ऐसा बंदा, ऐसा मरीज़ जिसको रात में नींद की कमी हो, नींद ना आती हो, करवटें बदल बदल के बंदा थक जाता हो, तो वो रोगन कद्दू का इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह रोगन कद्दू के इस्तेमाल करने से उसकी जो नींद की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी और बेहतर तरीके से नींद आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा इसका जो अहम इस्तेमाल है वो ये है कि हाथ पाँव की जलन में इसको रात को सोते वक्त हल्का सा मसाज कर लिया जाए तो हाथ और पाँव की जलन भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। इसके अलावा ये कंपनी का बना हुआ है रोगन कद्दू, और इसको देखते हैं कि इसके फ़वाइद इन्होंने लिखे हैं। गर्मी से पैदा होने वाले सर दर्द को तस्कीन देता है, दिमाग को क़ुव्वत देता है और दिमाग की खुश्की को दूर करके नींद लाता है। ठीक है, अगर ये ताकत देगा तो इंशाअल्लाह नींद भी आना शुरू हो जाएगी। तो दिमाग की कमज़ोरी और सर की खुश्की की वजह से नींद की कमी हो जाती है, जिसको ये रोगन कद्दू इंशाअल्लाह हमेशा के लिए दूर कर देता है। लेकिन इसको कम अज़ कम 40 दिन लगातार इस्तेमाल करने से इसके जो बेहतर से बेहतर फ़वाइद हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के, जिन बहन भाइयों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, वो भी रोगन कद्दू का इस्तेमाल करके अपने बालों को और सिल्की बना सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। बाल गिरना बंद हो जाते हैं और 2 मुंह वाले बाल भी उगना बंद हो जाते हैं। और ऐसे मरीज़ जिनको जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा तपश महसूस होती हो, गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास होता हो, वो लोग रोगन कद्दू को अपने जिस्म पर मालिश कर सकते हैं, जिससे जल्दी गर्मी जो है, स्किन की जो गर्मी होती है वो इंशाअल्लाह रोगन कद्दू से दूर हो जाती है। तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो तब तक चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।